हमें पेड़ पौधों से, जानवरों से प्यार करना सीखना पड़ेगा, प्यार करना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति, नेचर के साथ बैलेंस बैठाने के लिए हमें जितनी हमारी ज़रूरत है इस धरती को, उससे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। कहीं न कहीं भगवान और प्रकृति सब जानवरों के साथ बैलेंस करते हैं, और आज इंसान अपने निजी स्वार्थ के लिए धरती का दोहन कर रहा है, पृथ्वी का दोहन कर रहा है। ठीक है, तो पृथ्वी का दोहन करके हम कहीं न कहीं इंसान के अस्तित्व को ही संकट में डाल रहे हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि इंसान का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए इस धरती से। तो हमें अपने आप को बचाने के लिए हमें इस धरती को बचाना होगा। और इस धरती को हम कैसे बचा सकते हैं? इस धरती को हम तभी बचा सकते हैं जब प्रकृति के साथ दोहन करना हम बंद कर दें, प्रकृति के साथ हम खिलवाड़ करना बंद कर दें। हम आज के समय में क्या कर रहे हैं? प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये प्रकृति से ही खिलवाड़ है कि हम जो है आज के समय में इंसान की शारीरिक क्षमता इतनी ख़त्म हो गई है, इतनी ख़त्म हो गई है कि आप धूप में बाहर नहीं निकल सकते। ठीक है, जब हमारे दादा और परदादा का समय था तो उस समय वो लोग धूप में निकलते भी थे, पैदल चलते भी थे, खेती बाड़ी भी करते थे, हर चीज़ करते थे, और उस समय धूप बर्दाश्त करने की क्षमता शरीर को होती थी। लेकिन आज के समय में, शहरीकरण के इस समय में, जब हम लोगों ने शहर को ही सब कुछ समझ लिया है, गांव को भूलते जा रहे हैं, गांव की सभ्यता भूलते जा रहे हैं, गांव के कल्चर भूलते जा रहे हैं। तो हम जो है ये सोच रहे हैं कि हम विकसित हो रहे हैं, तो ये सोच हमारी गलत है। हम विकसित नहीं, हम विनाश की तरफ जा रहे हैं, अपने अस्तित्व का ही विनाश कर रहे हैं। कहीं न कहीं इंसान अपने अस्तित्व को समाप्त कर रहा है। साइंस और टेक्नोलॉजी के समय में अगर हम नेचर से खिलवाड़ करते रहे तो इसके परिणाम बहुत ख़तरनाक होंगे, बहुत ख़तरनाक होंगे, जो हमारी सोच समझ से भी परे है। अभी भी समय है, प्रकृति समय समय पे हमें वार्निंग देती है, भूकंप के रूप में, बाढ़ के रूप में, तूफान के रूप में, कि ये हमारा एक छोटा रूप है, इससे इतना विनाश हो सकता है। तो जब हमारा रौद्र रूप और असली रूप आएगा तो इंसान कहीं का नहीं रहेगा, और इसके जिम्मेदार इंसान ही होंगे।